इस मूवी के शुरू होते ही हम कुछ लोगों को एक बोट पर देखते हैं और इसी बोट पर हम गोंग और उसकी बेटी को भी देख रहे होते हैं जिसका आज बर्थडे था और गोंग अपनी बेटी को एक वॉकी टॉकी गिफ्ट करता है। अब उन लोगों की बातों के दरमियान में वहां उन लोगों को समंदर में कुछ डॉल्फिन्स नजर आने लगती हैं जिन्हें वो लोग बहुत खुशी और हैरानी से देख रहे होते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि यहाँ पर ये डॉल्फिन्स खेल नहीं रही बल्कि एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से डर के भाग रही थी और कुछ ही सेकंड्स में उस बहुत बड़े मॉन्स्टर ने उस बोट पर भी अटैक कर दिया था। लोगों ने अभी तक मॉन्स्टर को तो नहीं देखा था लेकिन बोट लड़ चुकी थी और सब लोग पानी में गिर गए थे। इसके बाद हमें दोबारा गोंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी होश में आया था और होश में आने पर वो अपने इर्द गिर्द देखता है जहाँ पर हर कोई उसे मुसीबत में नजर आ रहा था और उसके लिए ये सबसे ज्यादा परेशान कुन बात ये थी कि उसकी बेटी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। गोंग अब कंटिन्यूसली अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और अब उसे वहां अपनी बेटी की आवाज उस वॉकी टॉकी से आती है जो उसने अपनी बेटी को गिफ्ट किया था और उन लोगों को उस वॉकी टॉकी से ही इस बात का अंदाजा होता है कि सिर्फ यही लोग सर्वाइवर्स नहीं थे बल्कि दूसरी तरफ भी बहुत से सर्वाइवर्स थे। वो लोग उन सर्वाइवर्स के थोड़ा करीब पहुंचते हैं और उनको करीब बुलाने के लिए सिग्नल्स देना शुरू कर देते हैं और यही गोंग ने भी उस क्राउड में अपनी बेटी को देख लिया था। वो जल्दी से भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहता था लेकिन यहाँ एक आदमी उसे वहां जाने से रोक देता है क्योंकि उस आदमी को वहां जो कुछ नजर आ रहा था वो बहुत ही भयानक था। असल में वहां पर एक बहुत बड़ी सी चीज मूव कर रही थी और कुछ ही देर में लोगों को ये महसूस होता है कि वो बड़ी चीज जो उनके पीछे चल रही थी वो एक बहुत बड़ा स्नेक था। अब लोग बड़े से मॉन्स्टर को देखकर दूसरी तरफ खड़े सर्वाइवल्स के पास भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो मॉन्स्टर अब उनको वहां से भागने का टाइम नहीं दे रहा था क्योंकि वो सबको एक एक करके एक ही बाइट में निकल रहा था। उसके साथ साथ वो अपनी टेल के साथ अटैक करके उनको हवा में भी उछाल रहा था। अब यहाँ गोंग किसी न किसी तरीके उस मॉन्स्टर से अपनी बेटी को बचाना चाहता था, इसीलिए वो बगैर डरे अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन यहाँ एक और आदमी उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो दूसरा आदमी गोंग की जान बचाना चाहता था। गोंग की बेटी अब गोंग को देख रही थी। अब उसी के दौरान उस मॉन्स्टर ने उसकी बेटी को भी निकल लिया था। बहुत से लोगों को खाने के बाद वो स्नेक तो अब जंगल के अंदर चला गया था लेकिन यहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे क्योंकि उन सब ने अपने बहुत से प्यारों को खो दिया था। लेकिन वहीं पर हम गोंग को देख रहे थे जिसे किसी की कोई परवाह नहीं थी और वो ज़ारो कतार रो रहा था। उसी वक्त उसको अपनी बेटी की वॉकी टॉकी से कुछ सिग्नल्स आते हैं और वो अपनी बेटी के पीछे जाने का डिसाइड करता है। असल में वॉकी टॉकी के सिग्नल्स आने का मतलब ये था कि वो लोग शाम के अंदर अभी भी मरे नहीं थे। इसी तरह गोंग के साथ एक और आदमी जिसका नाम माओ है, वो दोनों उस शाम के अंदर गए लोगों को बचाने का डिसाइड करते हैं जबकि बाकी सब लोग भी उनकी मदद को मान जाते हैं। जिसके बाद काफी ज्यादा लोगों का ग्रुप उनको बचाने के लिए जंगल के अंदर जा चुका था और जंगल से बाहर खड़े लोग उनको बहुत ज्यादा पागल कह रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि वहां अंदर जंगल में जाना खुदकुशी है। अब यहाँ उनकी जान भी महफूज नहीं थी क्योंकि यहाँ भी एक और मॉन्स्टर ने उन पर हमला कर दिया था जो कि खुद तो नजर नहीं आ रहा था लेकिन उसकी जुबान सबको अपने अंदर निगल रही थी और अब वो सब लोग डर कर वहां से भाग रहे थे। जबकि उसी दौरान दूसरी तरफ हम बड़े से स्नेक को देख रहे थे जो कि अपने नेस्ट में वापस आ चुका था और वो वापस आते ही उन सब लोगों को अपनी बॉडी से निकालकर नेस्ट में फेंक देता है और अब वो उनको यहाँ फेंक कर और खाना इकट्ठा करने के लिए वहां से जा चुका था। अब हम वहाँ उन सब लोगों को देख रहे थे, उनमें से सब बहुत से लोग अभी भी जिंदा बच गए थे और उन सर्वाइवर्स में गोंग की बेटी भी थी जबकि उनमें एक कैप्टन जो कि बच गया था वो भी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था लेकिन बदकिस्मती से उनका यहाँ से निकलना नामुमकिन था। और इसी के सब के अंदर बुरा ये भी था कि यहाँ पर उस स्नेक के बड़े बड़े अंडे भी मौजूद थे। अब कैप्टन उन एग्स को हाथ लगाकर चेक करना चाहता था लेकिन गोंग की बेटी उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो अंडा किसी भी वक्त टूट सकता था और उसमें से एक और मॉन्स्टर निकल सकता था। अब वो सब लोग नाउमीद हो चुके थे क्योंकि उनको लगता था कि वो अब मर जाएंगे और यहाँ एक स्ट्रेंज सा बिजनेसमैन एक पत्थर को उठाकर उस अंडे को तोड़ देता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर हम अंडे को तोड़ देंगे तो उसके अंदर स्नेक ऐसे ही मर जाएंगे। लेकिन यहाँ उसने अपने साथ बाकी सब लोगों को भी बहुत ज्यादा खतरे में डाल दिया था क्योंकि अब उस अंडे के अंदर से एक बेबी स्नेक निकला था और उस स्नेक को देखकर सब लोग एक दरख्त के पीछे छुप गए थे जबकि स्नेक अब उन लोगों को खाने के लिए उनके पीछे था। अब इससे पहले कि वो उन लोगों को खाता वहां पर एक औरत को देखता है जो कि मौजूद थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी लेकिन यहाँ उसकी मदद को कोई भी आने वाला नहीं था। यहाँ अब स्नेक बाकी लोगों को छोड़कर उस औरत को खा जाता है जिससे बाकी सर्वाइवर यहाँ पर बच गए थे और दूसरी तरफ अब हमें वो ग्रुप दिखाया जा रहा था जो कि जंगल के अंदर उस स्नेक को ढूंढने के लिए आया
आया था। उसे हम भागता हुआ देख रहे थे। वो सभी लोग स्नेक के पीछे छोड़े हुए निशान को फॉलो कर रहे थे, लेकिन काफी घंटे गुजर जाने के बाद भी वो स्नेक को नहीं ढूंढ पाए थे। इसीलिए वो जंगल में कुछ देर रुककर रेस्ट करने का सोचते हैं और गोंग का दोस्त माओ वहां पर एक दरख्त को काटता है और उस दरख्त को काटते ही उसमें से एक ब्लैक लिक्विड निकलना शुरू हो गया था, जिसके बाद हम वहाँ एक बूढ़े आदमी को सिगरेट जलाते हुए देखते हैं, लेकिन गलती से उसके हाथ से माचिस उस ब्लैक लिक्विड में गिर जाती है जो उस दरख्त से निकला था। अब उसके गिरते ही वहाँ आग भड़क जाती है। अब उन लोगों को ये मालूम हो गया था कि ये ब्लैक लिक्विड काफी ज्यादा फ्लेमेबल है। अब यहीं पर गोंग को भी कुछ अजीब होना शुरू हो गया था। उसको सर दर्द था, चक्कर आ रहे थे और उसको ऐसे लग रहा था कि उसके बाकी सारे साथी उस पर हंस रहे हैं और उनके पीछे एक बहुत बड़ा स्नेक है। जबकि उसे यहाँ पर उसी वक्त अपनी बेटी की आवाज आती है जो कि ये कह रही थी कि डैडी आप मुझे नहीं बचा पाए। अब अचानक एक बहुत बड़ा सा सांप उसके करीब आकर उसे अपने जाल में फंसा लेता है, जबकि यहाँ पर गोंग उससे बचने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ कोई उसके मुंह पर पानी गिराता है और हमें ये मालूम हुआ था कि गोंग के साथ ये सब कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि ये उस स्मेल का असर था जो कि उस ब्लैक लिक्विड के जलने से आ रही थी। अब गोंग उसके बाद नोटिस करता है कि दरख्त के तने लोगों को अपनी तरफ खींच रहे थे और उनको मार रहे थे, जिसका मतलब ये था कि ये एक आम दरख्त नहीं था बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। अब यहाँ वो दोनों सब लोगों को अपनी कोशिश से बचा लेते हैं, सिवाय एक आदमी के जिसको दरख्त का तना पूरी तरह काबू कर चुका था और वो उसके अंदर मर चुका था। अब लोग ये देखकर शॉक हो चुके थे कि वो दरख्त अपने तने में उन लोगों की तरफ बढ़ा रहा था उन लोगों को मारने के लिए, और वो लोग अब उस दरख्त से बचकर वहां से भाग चुके थे। अब दूसरी तरफ हमें सांप के नेस्ट का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर उस बिजनेसमैन ने बेबी स्नेक को मार दिया था और उस स्नेक को मारने के बाद वो बिजनेसमैन अब पागल हो चुका था। वो सबसे लड़ रहा था और उनको ब्लेम कर रहा था कि वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उन सबकी वजह से हो रहा है। लेकिन वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम सुशी है वो उसको काम डाउन करती है और बताती है कि हम सब यहाँ पर बहुत मुश्किल में हैं। अगर हम यहाँ से निकलना चाहते हैं तो हमें एक टीम बनकर चलना होगा, इस तरह लड़ने से कुछ भी फायदा नहीं है। यहाँ पर उनको बचाने के लिए गोंग और उसके साथी अभी भी उनको तलाश कर रहे थे, जबकि माओ ने गोंग के लिए बहुत से हथियार बनाए थे जो कि उन लोगों को मॉन्स्टर स्नेक से लड़ने में मदद करते। अब हम गोंग के एक और साथी को देखते हैं जो कि एक दरिया की तरफ बढ़ रहा था पानी पीने, और अचानक वहाँ एक उड़ती हुई मछली उस पर हमला कर देती है। असल में ये एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर फिश थी और उसके बड़े बड़े दांत थे और ये फिश पानी के अंदर भी उड़ सकती थी, इसलिए उन्हें फ्लाइंग फिशेस कहा जाता है। ये मछली उस पर दोबारा भी हमला करना चाहती है और उसे बहुत ज्यादा मुश्किल से वो अपने हाथ में कैच कर लेता है। अब उसे दरिया में फेंककर वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो जान चुका था कि यहाँ पर सिर्फ एक फ्लाइंग फिश नहीं है, क्योंकि जितना वहाँ शोर था उसके हिसाब से वहाँ पर हजारों की तादाद में मछलियां थी। वो लड़का जल्दी से जंगल के अंदर भाग जाता है अपने साथियों को उन मछलियों के बारे में बताने के लिए, लेकिन वो मछलियां अब उसका पीछा करती हैं और अब उन मछलियों से उन लोगों को बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है। लेकिन वो कितनी ही तेजी से भागते, वो मछलियां उनसे भी ज्यादा तेज थी और अब वो लड़ने के बारे में डिसाइड करते हैं और अपने हाथ में पकड़े हुए हथियार से अपने सामने आने वाली मछलियों को मारते हैं। लेकिन अब वो सारी मछलियों को भी नहीं मार सकते थे क्योंकि वो तादाद में बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो लोग दरख्तों के पीछे छुपते हैं। अब माओ उन मछलियों से लड़ रहा था ताकि उसके ग्रुप के बाकी लोग वहां से भाग सकें, और इसके नतीजे में उसने खुद ही अपना नुकसान करवा लिया था और एक मछली ने उसके हाथ पर काट लिया था। अब यहाँ गोंग को महसूस हुआ था कि ये मछलियां फॉग के साथ साथ चल रही हैं, इसलिए वो जंगल में ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर फॉग नहीं थी और ऐसा करने से वो मछलियों से बच जाते हैं। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था क्योंकि माओ को यहाँ पर बहुत बड़े जानवर के पाँव का निशान नजर आता है। वो लोग ऊपर दरख्त की तरफ देखते हैं जहाँ बहुत अजीब सा मॉन्स्टर था। अब वो लोग उस आदमी को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर को पत्थर मारने ही वाला था, लेकिन दूसरा आदमी उसे रोकता है। इससे पहले उसको एक अजीब सा टेंटिकल आके खा लेता है। ये रेड कलर का टेंटिकल हम पहले भी मूवी में देख चुके थे। और फिर एक बहुत बड़ी सी क्रिएचर उनके पास आसमान से जंप करती हुई गुजरती है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये एक मॉन्स्टर फ्रॉग था। इसने पहले भी अपनी जुबान की मदद से लोगों को खाया था। सब लोग उस फ्रॉग से बहुत ज्यादा डर चुके थे, इसलिए वो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर भी उनके पीछे पीछे था। अब वो एक बार फिर अपनी बड़ी सी जुबान निकाल कर एक और आदमी को पकड़ लेता है और वो आदमी हार नहीं मानता और अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथों से एक दरख्त को पकड़ लेता है। अब बाकी लोग भी उसे बचाने के लिए आते हैं। अब सब लोग उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच रहे थे, लेकिन ये काफी नहीं था क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर था। इसीलिए अब वहाँ पर एक
एक और आदमी उस मॉन्स्टर की जुबान को काटने के बारे में सोचता है। जैसे ही वो अपना चाकू उसकी जुबान पर मारता है तो उसकी जुबान को तो कुछ नहीं होता, बल्कि उसकी जुबान में से एक ऐसा लिक्विड निकलता है जिससे उस आदमी का मुंह जल जाता है। अब यहाँ पर माओ, जो कि काफी आगे चला गया था, वो अपना बनाया हुआ हथियार लेकर वापस मुड़ता है और इस हथियार के साथ उस मॉन्स्टर फ्रॉग की आंख पर अटैक कर देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो उस आदमी को छोड़ देता है। इसी वजह से सब लोगों को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। वो सब लोग वहां से भाग रहे होते हैं, लेकिन अब मॉन्स्टर फ्रॉग भी बहुत गुस्से में आ चुका था। वो उनका पीछा नहीं छोड़ता और वो जंप करता है और उसकी एक जंप ने इतना फैसला तय कर लिया था जितना उन लोगों ने काफी देर भागने के बाद किया था। और इससे पहले कि उन लोगों को खाता, एक बहुत बड़ा स्नेक उसे हवा में ही खा लेता है। यहाँ सब लोग ये नजारा खौफ से और डरते हुए देख रहे थे, जहाँ एक बड़े फ्रॉग मॉन्स्टर को एक बहुत बड़े स्नेक मॉन्स्टर ने खा लिया था। अब देखते ही देखते उस स्नेक का ध्यान उस आदमी की तरफ गया था। अब जैसे जैसे वो लोग आगे भाग रहे थे, वो स्नेक भी बहुत तेजी से उनके पीछे पीछे आ रहा था। और अब वो बूढ़ा आदमी और वो लड़का जिस पर फ्रॉग का लिक्विड गिरा था, वो आहिस्ता आहिस्ता भाग रहे थे, लेकिन स्नेक उन्हें खाने ही वाला था। लेकिन खुशकिस्मती से वो जंगल में ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ दरख्त बहुत ज्यादा थे और सांप का मुंह उन दरख्तों में फंस जाता है। उन लोगों को बचने का मौका मिल जाता है। अब यहाँ पर एक आदमी दोनों को बचाने के लिए उस स्नेक का ध्यान दूसरी तरफ करता है, उस पर एक कोकोनट गिराकर। लेकिन ऐसा करने से तो उसने अपने आप को ही खतरे में डाल दिया था। अब जब स्नेक उसको खाने लगता है, वो तेजी से जंगल के अंदर भागता है और खुद को छोटे छोटे पौधों के अंदर छुपा लेता है, जिससे स्नेक उसे देख नहीं सकता और फिलहाल के लिए वो बच जाता है। इसके बाद वो स्नेक अब दूसरी तरफ मुड़ता है जहाँ वो बूढ़ा आदमी और वो लड़का था। अब वो बूढ़ा आदमी तो वहां से बचकर भाग चुका था, लेकिन दूसरा लड़का ये नहीं जानता था कि स्नेक अभी उसका ही पीछा कर रहा है। वो जैसे ही पीछे की तरफ मुंह करता है, स्नेक को देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया था। अब वो स्नेक से माफी मांग रहा था और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, जबकि स्नेक उसकी कोई बात नहीं समझता और उसे खा जाता है। जबकि बाकी लोग अब स्नेक से बचने के लिए एक दरिया में कूद जाते हैं और वहां पानी में छुप जाते हैं। अब स्नेक उन सबको वहीं छोड़कर अपने नेस्ट की तरफ वापस चला जाता है। यहाँ नेस्ट के अंदर जैसे ही लोगों को जमीन के ऊपर वाइब्रेशन फील होती है, तो वो लोग मरने का ड्रामा करना शुरू कर देते हैं, ताकि स्नेक को ये पता चले कि वो लोग मर चुके हैं और उन्हें ये कुछ भी ना कहे। अब वहाँ उस स्नेक ने उस आदमी को फेंका था जो गौं का ही साथी था। अब जैसे ही स्नेक ने ये देखा कि उसका बेबी मर चुका था, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और जैसे ही वो गुस्से से बाहर जाता है, वो सब लोग भी यहाँ से बाहर जाने का प्लान करते हैं। और अब यहाँ पर सब लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि स्नेक के बाकी अंडे भी टूट चुके थे। अब गौं की बेटी को उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया था, जिसे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब वो स्नेक से इस तरह कांटेक्ट करती है कि जैसे वो उनका फूड नहीं, बल्कि वो तो उनके साथ ही है। अब वो बेबी स्नेक उसको अपनी मॉम समझ रहे थे। अब वो स्नेक गौं की बेटी को छोड़कर उस तरफ जाते हैं जहाँ दूसरे लोग थे, जिसमें वो बिजनेसमैन उस नेस्ट में निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पता चलता है कि वो बिजनेसमैन बहुत ज्यादा सेल्फिश था। उसने अपने हेल्प करने वालों के बारे में भी नहीं सोचा था, बल्कि वो वहां से भाग चुका था और स्नेक ने वहां पर एक आदमी को मार दिया था। और अब हम दूसरी तरफ गाँव और उसके साथियों को देख रहे थे, जिनको जंगल में एक अजीबोगरीब बिल्डिंग नजर आती है, जबकि काफी पुरानी बिल्डिंग थी। और उन लोगों को उस जगह की सूरत में एक शेल्टर मिल गया था और वहां पर उन लोगों को ये पता चलता है कि ये बिल्डिंग एक लेबोरेटरी है और उन्हें एक सोल्जर का ढांचा भी मिला था, जिसे देखकर पता चल रहा था कि वो काफी देर पहले मर चुका है। अब यहाँ कुछ बुक्स पढ़ने के बाद उनको रियलाइज होता है कि ये लोग इस जगह की क्रिएचर्स पर रिसर्च करने आए थे और असल में उनके तजुर्बात की वजह से ही ये क्रिएचर्स इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर में तब्दील हो गए। वो लोग यहाँ पड़ी हुई मशीन्स की मदद से रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ एक और आदमी आ जाता है। असल में ये आदमी वही बिजनेसमैन था जो स्नेक के नेस्ट से भागकर आया था। सब लोग उससे बाकी सर्वाइवर्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो यहाँ सबके सामने साफ झूठ बोलता है कि वो सब तो मर चुके हैं। और इसकी ये बात सुनकर गोंगप अपने होश खो चुका था, क्योंकि उसकी बेटी ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। इसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं, वो लोग यहीं पर सो जाते हैं और अगली सुबह उनकी आंख एक हेलीकॉप्टर की आवाज से खुलती है। वो लोग जल्दी से बाहर जाते हैं। अब गोंग भी वहाँ बाहर जाने ही वाला था कि उसे वॉकी टॉकी से कुछ सिग्नल्स मिलते हैं जो उसकी बेटी के पास था। यही दूसरी तरफ वो हेलीकॉप्टर भी उन सर्वाइवल्स को नहीं देख पाता और वहां से आगे बढ़ जाता है। गोंग जल्दी से अपने ग्रुप के पास जाकर बताता है कि उसकी बेटी अभी जिंदा है और उसके पास और भी बहुत से लोग हैं जो कि जिंदा हैं और हमें उनको बचाना चाहिए। और यहाँ वो बिजनेसमैन सबको कह रहा था कि तुम लोग पागल हो, वहाँ तो कोई भी जिंदा नहीं है। और उस बिजनेसमैन की बात सब लोग मान जाते हैं, यही सोचकर कि गोंग शायद बहुत ज्यादा सदमे में है, इसीलिए ऐसे कह रहा है। लेकिन जैसे ही वो लोग वॉकी
टॉकी से लड़की की आवाज सुनते हैं तो उनको यकीन हो जाता है कि वहाँ बहुत से लोग जिंदा हैं और उनकी आवाज सुनते ही वो बिजनेसमैन वहाँ से अब भाग चुका था और उसे पकड़ने के लिए वो बूढ़ा आदमी उसके पीछे भागा था। अब बाकी लोग स्नेक के नेस्ट को ढूंढ रहे थे जिसके अंदर गोंग की बेटी और उसके साथ एक और लड़की थी जिसका नाम सुशी था और वो वहीं पर बहुत और से बेबी स्नेक्स भी अंडे तोड़कर बाहर निकल चुके थे। जबकि वहाँ उस बिजनेसमैन को दोबारा वो हेलीकॉप्टर नजर आता है और वो उस हेलीकॉप्टर से उसने अपनी तरफ मुतवज्जो भी कर लिया था। इससे पहले कि वो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठता वो स्नेक उस हेलीकॉप्टर को हवा में ही खा जाता है और अब यहाँ उस बूढ़े आदमी ने भी उस बिजनेसमैन को पकड़ लिया था। अब बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी को मार चुका था। अब दूसरी तरफ हमें स्नेक का नेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब बहुत सारे बेबी स्नेक हो चुके थे और अब सब उन लड़कियों को खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पर सबसे पहले निकला हुआ बेबी स्नेक उन सारे स्नेक्स को रोक देता है क्योंकि उसको लगता है कि गोंग की बेटी उनकी मॉम है। जबकि अब गोंग की बेटी को अपने फादर की आवाज भी आने लगी थी जो कि उनको ढूंढते ढूंढते स्नेक के नेस्ट तक पहुंच चुका था। आखिरकार गोंग अपनी बेटी को पा लेता है। अब वो अपनी बेटी और बाकी लोगों की मदद करने के लिए उस नेस्ट के अंदर दरख्त की एक जड़ को डाल देता है और जैसे जैसे वो सुशी और अपनी बेटी को ऊपर की तरफ खींच रहा था तभी वहां पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर स्नेक भी आ जाता है जो कि अब बहुत ज्यादा गुस्से में था। अब इससे पहले कि वो स्नेक उनको कुछ कहता उससे पहले माओ एंट्री करता है। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी से स्नेक की आंख पर हमला करके उसे 2 मिनट के लिए वहां से दूर कर देता है। जिस दौरान गोंग को मौका मिल चुका था कि वो उन लड़कियों को बाहर निकाले। अब जबकि गोंग ये काम कर रहा था माओ भी उस स्नेक से लड़ता रहता है। अब वो बेचारा कब तक उससे लड़ सकता था और आखिरकार स्नेक उससे खाने ही वाला था कि पीछे से उसका एक और दोस्त आकर अपने एक वेपन से स्नेक की दूसरी आंख पर भी हमला कर देता है जिसकी वजह से स्नेक उनसे काफी दूर हो चुका है। अब इसी दौरान माओ को मौका देखकर एक दरख्त को भी गिरा देता है लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वो लड़कियां भी अभी तक वापस नहीं निकल पाई थी। अब वो आखिरी मिनट में उनकी मदद वहां पर शिप का कैप्टन करता है। वो उन दोनों लड़कियों को ऊपर करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वो दोनों लड़कियां तो अब बाहर निकल गई थी लेकिन वो कैप्टन वहीं पर मर चुका था। उसने उन लड़कियों के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। अभी वो लोग वहीं अपनी जीत का जश्न मना रहे थे कि देखते ही देखते उस स्नेक को भी होश आ गया था जिसको उन्होंने उस बड़े से दरख्त से नुकसान पहुंचाया था। अब यहाँ हमें दोबारा बिजनेसमैन को भी दिखाया जा रहा था जो भागते भागते उसी जगह पहुंच गया था जहाँ से उसने स्नेक को हराकर नेस्ट से बाहर निकला था। अब उसने जिस शख्स को मारा था उसी की बॉडी से टकराकर वो दोबारा उस नेस्ट में गिर चुका था जिस नेस्ट से वो बहुत मुश्किल से निकल चुका था और अब यहाँ पर उसे बेबी स्नेक खा चुके थे। वहाँ हम उन सब लोगों को देख रहे थे जो उस स्नेक से बचकर भाग रहे थे लेकिन माओ उन सबसे कहता है कि हम ज्यादा देर तक इस स्नेक से नहीं बच सकते इसीलिए हमें स्नेक को खत्म करना होगा और उसके कहने के मुताबिक ही अब वहाँ स्नेक आ चुका था और वो सबको आगे भेज देता है और वहाँ खुद उस स्नेक से लड़ना शुरू कर देता है। अब जैसे ही स्नेक वहाँ से गुजरता है वो नीचे से गुजरते हुए अपनी कुल्हाड़ी से उसकी पूरी बॉडी पर कट लगा देता है लेकिन इस हमले से स्नेक को कुछ भी नहीं होता बल्कि वो माओ को ही मारने वाला था और माओ को बचाने के लिए उसका एक और साथी आया था। अब ये लोग जानबूझकर जंगल के अंदर जाते हैं ताकि बाकी सर्वाइवर्स वहां से भाग जाएं और वो सांप उनकी तरफ अपनी तवज्जो कर सके। वो दोनों स्नेक को दरख्त तक ले आते हैं जिसमें से फ्लेमेबल लिक्विड निकल रहा था। यहाँ स्नेक माओ के साथी को देख चुका था लेकिन उसको खाने से पहले ही अब स्नेक को अंदाजा हो गया था कि उन्होंने ये ट्रैप बनाया है। और दूसरी तरफ हम गोंग को देख रहे थे जो अपनी बेटी को भागने का कहकर खुद उनकी मदद करने के लिए जाता है और यहीं पर अब माओ ने भी अपना स्टिक उस फ्लेमेबल लिक्विड में डिप कर दिया था। उसी वक्त माओ का साथी भागता हुआ जंगल से दोबारा वापस आता है जहाँ पर गोंग जंगल के अंदर जाने ही वाला था। वो सब लोगों को वहां से भागने का कहकर वहां से चला जाता है जिससे गोंग को अंदाजा हो गया था कि उनसे कोई गलती हो गई है। उनके पीछे देखते ही देखते यहाँ पर सच में कुछ बहुत गलत हो चुका था। उस स्नेक ने दोबारा गोंग की बेटी को खा लिया था। जैसे ही अब स्नेक गोंग को देखता है तो गोंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब वो अकेला ही उस स्नेक से लड़ने का डिसाइड करता है। अब जैसे ही स्नेक आगे जाता है तो स्नेक उसे खाने ही वाला था। स्नेक मुंह खोलता है, वहां से माओ निकलता है जिसके हाथ में आग थी जिसे देखकर स्नेक डर कर दोबारा जंगल में चला जाता है। अब जैसे ही स्नेक उस दरख्त के पास पहुंचता है जहाँ फ्लेमेबल लिक्विड निकल रहा था अब माओ वहां पर अपने हाथ में रखी हुई आग फेंक देता है। अब स्नेक पूरा का पूरा जल चुका था और वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर निकल रहा था लेकिन वो नहीं बच पाता। अब वो मर चुका था। गोंग जल्दी से जले हुए स्नेक के पास पहुंचता है अपनी बेटी को बचाने के लिए और स्नेक का मुंह खोलते ही गोंग को फौरन ही अपनी बेटी का हाथ नजर आता है जिससे वो जल्दी से अपनी तरफ खींच लेता है लेकिन गोंग की बेटी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। अब उनको लगता है कि वो मर गई है इसलिए वो अब उसको लुटाकर होश दिलाने की कोशिश करते हैं और कुछ ही देर बाद खुशकिस्मती से उसे होश आ जाता है जिसे जिंदा देखकर अब गोंग और उसके बाकी साथी बहुत खुश थे और आखिरकार वो स्नेक से बच ही जाते हैं और अब ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।